हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। तो पहले जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारी हिस्टोरिकल मेथड, और इसको स्टोरी टेलिंग मेथड भी कहते हैं। कहानी विधि इसी के नाम से जाना जाता है। बात आई है स्टोरी की तो मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, आपके बचपन में आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने आपको क्या सिखाई होंगी? स्टोरी सुनाई होंगी। ना जाने कितनी कहानियाँ आपने परियों की, भूतों की, कितनी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, और आज भी आप लोगों को कहीं ना कहीं स्टोरी सुनना पसंद है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात करनी है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये कहती है द स्टोरी इज अ लाइव डिपिक्शन ऑफ एनी रियल फिक्शन इवेंट इन विच द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज केप्ट टू बी मिनिमम। तो जो कहानी होती है वो एक सजीव वर्णन होता है, सचित्र सजीव वर्णन होता है किसी भी सच्ची या फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब है काल्पनिक, या तो वो सच्ची घटनाओं का या काल्पनिक घटनाओं का एक सजीव वर्णन होता है, जिसमें जो पात्र होते हैं उनकी संख्या कम से कम रखी जाती है। एक कहानी उतनी अच्छी मानी जाती है और उतनी ज़्यादा अच्छे समझ में आती है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम होते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की। तो फीचर्स में इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली चीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल क्लासेस। ये केवल छोटी क्लासेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा सूटेबल होती है स्मॉल क्लासेस के लिए। क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को कहानी सुनना पसंद होता है, क्योंकि उसमें जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, वो सारी के सारी कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को उससे कनेक्ट करने लगता है। बड़ी क्लासेस में भी कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड लगता है, नॉट फॉर ऑल टाइम, लेकिन समटाइम्स तो हम कभी ना कभी बच्चों को, बड़े बच्चों को भी छोटी मोटी कहानी सुनाई देते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर लर्नर। इसको एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है एंटरटेनमेंट का लर्नर के लिए, कि बच्चा कहानियों से बहुत ज़्यादा सीखता है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उसको कहानियों से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंक्रीज द इमेजिनेशन पावर ऑफ द लर्नर। कहने का मतलब यह है कि एक लर्नर की जो इमेजिनेशन पावर है, कल्पना शक्ति, जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, जो कल्पना शक्ति है, आपकी इमेजिनेशन पावर कहीं ना कहीं एनहेंस होती है अगर आप क्या सुनते हैं, कहानी सुनने का। अगर आपको शौकीन है या आप लोग कहानी पढ़ते हैं, या कोई भी कहानी आप लोग आज भी पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी बुक आप भी पढ़ते हैं, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर होगी बहुत स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि हिस्ट्री को आप किस मेथड द्वारा, किस विधि द्वारा पढ़ाने के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो जी हाँ, यही मेथड है। कौन सा मेथड है हमारा? स्टोरी टेलिंग मेथड। और हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री की डेफिनेशन की बात कर लें तो हिस्ट्री में छोटी छोटी पात्र होते हैं जिनकी अपनी कहानियां होती हैं, और उन्हीं सभी पात्रों की कहानियों को जब एक साथ मिला दिया जाता है, उन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इसको पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? हिस्टोरिकल मेथड द्वारा, स्टोरी टेलिंग मेथड द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इट इज यूज्ड इन मैथ एंड साइंस टू टीच द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जर्नी ऑफ एनी कंटेंट। ये क्वेश्चन पे बहुत लोग गलत करके आते हैं। अगर पूछ लिया जाता है क्या मैथ और साइंस में स्टोरी टेलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है या नहीं, तो लोग गलत करके आ जाते हैं। वो सोचते हैं मैथ और साइंस तो पढ़ाई नहीं जा सकती स्टोरी टेलिंग मेथड से। जी नहीं, ये गलत बात है, पढ़ाई जा सकती है, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जर्नी मतलब किसी भी ऐसी ऐतिहासिक विकास की घटनाओं का जो क्रम है, जो जर्नी है, जो वर्णन है, उसको हम लोग किसके द्वारा सुनाते हैं या बताते हैं? स्टोरी टेलिंग मेथड द्वारा समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? इट इज यूज्ड इन टू टीच बायोग्राफी ऑफ एनी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन। आप लोग याद कर लीजिए कि आप लोगों ने जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस हैं, उनकी जीवनी एक छोटे से, उनकी जो बायोग्राफी होती है वो एक छोटे से कॉलम में, बुक के बीच में, उनके नोटबुक के बीच में कहीं ना कहीं दे रखी होती है, और जिसको पढ़ाने का अधिकार टीचर को होना चाहिए और बच्चों को पढ़ानी भी चाहिए, और पढ़ाते हैं टीचर्स। तो इसका मतलब हम वहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं। और ना जाने कितनी कहानी, छोटी मोटी कहानी है तो सुनाते रहते हैं ना हम हमेशा, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बच्चा बड़ा हो। ज़्यादातर जो कहानी है जो स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, वो मैक्सिमाइज जो यूज़ करते हैं वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? स्मॉल क्लासेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनोदर टाइप ऑफ लेक्चर मेथड। ये लेक्चर मेथड का ही दूसरी फॉर्म है, अनोदर टाइप है, दूसरे ही फॉर्म है लेक्चर मेथड का, व्याख्यान विधि का। इसमें भी टीचर क्या कर रहा है? व्याख्यान कर रहा है। हाँ, इसमें व्याख्यान करते करते वो चीज़ों को, अब डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा स्टोरी टेलर है, जो तुम्हें कहानी सुना रहा है, जो तुम्हारा नरेटर है, वो हाव भाव के साथ सुना रहा है। मतलब जैसे अगर कोई शेर की कहानी सुना रहा है ना, शेर की कहानी सुना रहा है, तो उसमें क्या होगा? शेर की कहानी में अब वो हाव भाव के साथ सुना रहा है, समझा रहा है। जैसे आप लोगों ने प्राइमरी के टीचर्स को देखा होगा, आजकल उनकी ट्रेनिंग ऐसी करवा दी जाती है, मछली जल की रानी है और सो मैनी थिंग्स, जो भी चीज़ें सुनाएंगे वो, या जो भी कहानी सुनाएंगे उसमें एक्सप्रेशन डाल दीजिए आप, है ना। उसके बाद जो कहानी बनती है, तो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके नरेटर पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स की। एवरी कॉइन हैज द टू फेस, हर किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये हम दूसरे पहलू को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ इसके एडवांटेज नहीं होते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
पहली बात, नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर क्लासेस, मतलब हायर क्लासेस में सारे के सारे कंटेंट को इस मेथड द्वारा पढ़ाया जाना पॉसिबल नहीं है। आप छोटी मोटी कहानी सुना करके बच्चों को स्टार्ट तो दे सकते हो, इंट्रोडक्शन तो दे सकते हो, लेकिन पूरा चैप्टर आप कहानी बेस्ड स्टोरी टेलिंग मेथड के ऊपर ले आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड, हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इज लेस, और इस मेथड में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन है लर्नर का वो कम होगा, और पार्टिसिपेशन लर्नर का कम होगा तो इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग तो मैक्सिमाइज करता है लर्निंग को, इसका मतलब जो लर्निंग इंपैक्ट है वो थोड़ा सा स्केल उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफिकल्ट टू कनेक्ट ऑल द लिसनर्स विद द कंटेंट थ्रू द स्टोरी। कहने का मतलब है आप क्लास में आ गए और आपने स्टोरी टेलिंग मेथड सुनाना शुरू कर दिया, किसी बच्चे का मूड नहीं है स्टोरी सुनने का, उसके घर में कोई टेंशन है या कोई ऐसी बात है, हाँ बच्चा सवाल देख सकता है, बोर्ड में कुछ आपने कुछ करने के लिए दिया तो कर सकता है, लेकिन आपने शुरू करा कि चलिए बच्चों आज शुरू करते हैं इसकी कहानी, और बच्चा अपनी कहानी से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर किसी के माइंड में जो बच्चे के अंदर तो क्यूरियोसिटी है, वो तो जाने कितनी चीज़ें चल रही है उसके दिमाग में। आपने बताया एक शेर था या एक भालू था, आप बच्चों को शेर और भालू से कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस याद आ गए कि मैंने शेर कब देखा था, मैं नैनीताल जू गया था या मैं कोई से जू गया था, मैंने वहां देखा था। अब बच्चा आपकी कहानी नहीं सुन रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप बच्चे को, जैसे आपने कैरेक्टर का नाम लिया बच्चा उस कैरेक्टर में खो गया और उससे रिलेटेड जितनी भी उसके माइंड में चीजें चल रही थी वो चलने लगी। आप अपनी कहानी सुना रहे हो, बच्चा अपनी कहानी में जी रहा है, तो ये इसका अनदर डिमेरिट है। हम लोग लास्ट बात करते हैं, नॉट एबल टू डिलीवर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, मतलब आप क्या नहीं कर सकते हो इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकते हो एक लर्नर को। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी टेलिंग मेथड समझ में आ गया होगा, इसके मेरिट डिमेरिट्स आप लोगों ने देख लिए, और बेसिक जो चीज़ें एग्जामिनर पूछता है जहाँ गलती करता है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि। और हम लोग जानते हैं कि किताबों की हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, किताबों के बिना हम कितने अधूरे हैं ये आपको पता है। और आप और मैं कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ करके किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी फॉर्म में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने पढ़ी हैं किताबें, और आज भी पढ़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं रीडिंग मतलब आज भी ख़त्म नहीं हुई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम होता है हमारा यू रीड आई लिसन मेथड, मतलब आप पढ़ो तू पढ़ मैं सुन विधि, मतलब आप पढ़ेंगे और मैं सुनूंगा, है ना। इसी को बोला जाता है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड ऑफ टीचिंग। इन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इन टेक्स्ट बुक मेथड द टीचिंग प्रोसेस फॉलोज द टेक्स्ट बुक्स। जो टीचिंग मेथड है, जब टीचर टीचिंग मेथड लगा देता है क्लासरूम में, क्यों लगाता है टीचिंग मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब टीचर को अपना कोई काम करना होता है, किसी एक बच्चे के हाथ में बोलता है कि बेटा आप पढ़ो, जिसकी आवाज़ में दम होता है, जिसकी वॉइस पावरफुल होती है, उस बच्चे को खड़ा करता है और कहता है बेटा आप जरा पढ़ना शुरू करो, ये चैप्टर है सब लोग देखेंगे, और टीचर अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने काम की वजह से टीचर ये मेथड यूज़ करता हो, लेकिन ये मेथड भी यूज़ करना चाहिए टीचिंग में। हम लोग बात करें टेक्स्ट बुक मेथड की, और टेक्स्ट बुक मेथड में जो हमारी टीचिंग फॉलो करती है वो हमारी किताबों को, हमारी टेक्स्ट बुक को फॉलो करती है। एंड दीज आर यूज टू इंक्रीज द रीडिंग एबिलिटी एंड टू गेन द मास्टरी ओवर द नॉलेज। और ये बच्चे के लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चा भी पढ़ता है। ऐसा नहीं कि ये टेक्स्ट बुक मेथड केवल टीचर ही लगाता है, टीचर पढ़ रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर आज के टाइम पे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है इसमें, एक बच्चों को पढ़ाया जाता है हर कोने से, ताकि बच्चों को मौका देना चाहिए। पीछे वाली रो से, किसी भी रो से जैसे आप लोगों का क्लासरूम डिवाइडेशन है उसकी बात चल रही है, उसके हिसाब से कीजिए और बच्चों को टेक्स्ट बुक मेथड द्वारा पढ़ाना शुरू कीजिए। करता क्या है, होता क्या है, इससे इंक्रीज द रीडिंग एबिलिटी, मतलब बच्चे के पढ़ने की योग्यता बढ़ती है उससे। दूसरा, एंड टू गेन द मास्टरी ओवर द नॉलेज, और उससे उसके ज्ञान के ऊपर क्या आ जाती है, उसकी मास्टरी आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स ऑफ द गुड बुक। अब इसको जब हम लोग टेक्स्ट बुक मेथड को डिस्कस कर ही रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज़ हैं एक अच्छी किताब की वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे शामिल किया हुआ है। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बात, आप लोग जरा देख लीजिए। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। कहते हैं कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। अगर कभी दिल लगाना हो तो किताबों से लगा लीजिए, क्योंकि एक यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। तो बात करते हैं हमारे इसकी पहले फीचर्स की। तो पहले फीचर्स कहता है गुड बाइंडिंग विद इफेक्टिव कवर। तो जो एक अच्छी किताब का जो बाइंडिंग होनी चाहिए वो एक अच्छी होनी चाहिए, और साथ में उसका जो कवर होना चाहिए, जो कवर पेज होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। जिस लेवल की किताब हो, जैसे भी किताब हो, उसका कवर पेज हमेशा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन प्रेफेस शुड बी कैप्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। और जो उसकी जो प्रस्तावना है, जो भूमिका है, वो जो रखनी चाहिए वो हम लोग को सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन।
और इंट्रोडक्शन के बाद में एक जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन बोलें या जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, मतलब इस किताब के किस पेज पर कौन सा लेसन है, कौन सा चैप्टर है और वो किसके बारे में है, इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री लिखी होती है किताबों के आगे, जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। हमारी बुक्स में भी इंडेक्स होता है और हमारी नोटबुक में भी टीचर्स हमसे इंडेक्स बनवाते हैं, और जो इंडेक्स अक्सर हमारे इनकम्प्लीट रहते हैं, किसके, बच्चों के ने जो अपनी नोटबुक में इंडेक्स बनाए हैं। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, देयर शुड बी द कंपैटिबिलिटी एंड द ट्रूथनेस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ बुक। कहने का मतलब है कंपैटिबिलिटी का मतलब यहाँ है कि उसको अनुकूल होना है। कंपैटिबिलिटी का मतलब यहाँ पे अनुकूलता से है। किसकी बात चल रही है? अनुकूलता की बात चल रही है। जो बुक की जो भाषा होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। और दूसरा कैसे होनी चाहिए? सत्यता पर आधारित होनी चाहिए। सत्यता की बात चल रही है, मतलब जो उसकी जो भाषा है वो अनुकूल हो और वो कैसी हो, उसमें ट्रूथफुलनेस हो, सच्चाई हो, किसकी, एक भाषा की, जो भाषा है किताब की उसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोठारी कमीशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उठाया है, कोठारी कमीशन कहता है कि बुक शुड बी रैंक अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक किताब के जैसे उद्देश्य हैं उस किताब को उसके हिसाब से क्या देना चाहिए, उसका स्तर होना चाहिए, उसको रैंक उसी हिसाब से करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक कमेटी। टेक्स्ट बुक कमेटी कहती है सरकार को लेखकों को लेखन कार्य करने के लिए उचित परिश्रम देना चाहिए, जो सूटेबल पे है वो उसको पे करनी चाहिए फॉर द राइटिंग वर्क्स एंड, तथा लेखकों को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन ना लाभ और ना ही हानि के सिद्धांत पर करना चाहिए, और जो पब्लिशर्स हैं उनको बुक को पब्लिश करना चाहिए बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के, मतलब प्रॉफिट और लॉस सोचे बिना, मतलब कि इस किताब को पब्लिश करने से फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन आज का जो बिटर ट्रूथ है वो ये है कि केवल पब्लिशर्स उन्हीं किताबों को पब्लिश करते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। चलिए आगे बात करेंगे इसके हम लोग फीचर्स की, और फीचर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड और हमारी पाठ्य पुस्तक विधि की कुछ विशेषताएं। पहली बात करेंगे हम लोग मेरिट्स की, इसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले करता है इसकी अच्छाई, सबसे पहली बात तो ये है टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ रीडिंग, ये बच्चों में पढ़ने की योग्यता को बढ़ाता है ये मेथड। दूसरा है टू डेवलप द बेसिक आइडिया टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। टू डेवलप ये क्या करता है? विकसित करता है जो बेसिक आइडिया है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर चल रहा है उसके बारे में जो बेसिक आइडिया है, मतलब क्या चीज़ है उसके बारे में क्या प्रोड्यूस कर लेता है, ये आइडिया, मतलब विचार दे देता है उसके पढ़ने वाले को। नेक्स्ट टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब ये एक बड़ा ही शब्दकोश को शब्दावली कहते हैं, वोकैबुलरी को हिंदी में शब्दावली प्रोवाइड कराता है किसको? स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को एक अच्छा शब्द भंडार दे देता है ये मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू एक्वायर द फुल अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, क्या करने के लिए? जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा, जो विषय वस्तु चल रही है उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी, पूरा अधिकार, स्वामित्व पाने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वेयर टू गिव द थ्रिफ्ट एजुकेशन, और सबसे जो अच्छी बात है कि जहाँ पे क्या दी जाए? किफ़ायती एजुकेशन, मितव्ययी शिक्षा। कहने का मतलब है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात चल रही है गाइस। क्यों चल रही है? अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैसा सिस्टम है ये? किफ़ायती सिस्टम है। किताबों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो कोई कैसी शिक्षा मानी जाती है? किफ़ायती शिक्षा। तो जो अभी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो हमारा कैसा है? किफ़ायती सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स की। इसकी जो कुछ कमी है वो ये है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द पब्लिकेशन विच लीड्स टू द इनकरेक्ट लर्निंग, और अगर आपकी किताब छपने में उसमें कुछ प्रकाशन में उस टाइम पे कुछ एरर आ गए, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गए और बच्चे ने गलत छप गया उसमें, तो बच्चा क्या पढ़ लेगा? सबके साथ गलत ही पढ़ लेगा। मान लो एक किताब में कुछ दूसरा दे रखा है, कुछ दूसरा देखा, आप लोगों ने देखा होगा किसी की प्रिंटिंग यहाँ हो गई, किसी का पेज उल्टा हो गया, किसी का सीधा हो गया, ये किताबों में अक्सर कॉमन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाउट ऑन द करेक्टनेस ऑफ द इवोल्यूशन, मतलब हम लोग इस पर संदेह होता है लोगों को किताबों की, जो किताबों में प्रिंटिंग चीज़ें हैं, मतलब क्या एक्सरसाइज ऐसे ही बन सकती थी। आप लोग देखेंगे कि एक ही टॉपिक पर बहुत सारे पब्लिशर्स ने किताबें निकाली हुई होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो इवोल्यूशन है उस किताब का इवोल्यूशन करने पर उस पर हमेशा कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है कि कहीं इससे बेस्ट बुक तो अवेलेबल नहीं है, और लोग सर्च करते रहते हैं कि क्या पता इससे ही बेटर हो या क्या पता इससे बेटर हो। जैसे आप लोग बेटर करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या पता इससे भी अच्छा कोई समझा रहा हो, क्या पता इससे भी अच्छा कोई समझा रहा हो। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो क्या करेंगे आप लोग? सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स प्लेस्ड इन द टेक्स्ट बुक, और ये भी हो सकता है कि भाई शब्द जो छपे थे हमारी किताबों में वो कुछ और छपे थे और लोग उनका अर्थ कुछ और निकाल लें। ऐसा होता है गाइस, मैं आप लोगों से कुछ समझा रहा हूँ, कोई बात समझा रहा हूँ और मैं किसी और वे में समझा रहा हूँ और आप उस चीज़ को किसी और वे में समझ रहे हो। मैं तो ये समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ये शब्द लिखे रहते हैं यहाँ तो क्या आप लोगों को इनको समझाने वाला अगर नहीं था तो क्या आप अपने हिसाब से इन चीज़ों का अर्थ निकाल रहे होते? इसकी बात चल रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल किड्स,
छोटे बच्चों के लिए किताबें यूजफुल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इन बच्चे क्या कर देते हैं, उन किताबों को फाड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल किड्स। छोटे बच्चों के लिए उपयोगी इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि किताबें अगर उनके हाथ में दे देंगे तो उनको तो बस एक ही काम है, किताबों को फाड़ना, इधर उधर फेंकना। तो मतलब जो बुक्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। लर्निंग तो क्या होगी उससे, उसके साथ गेम और खेल लिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को बचपन में क्या पसंद होता है, खेल खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और उसके हाथ में कुछ भी दे दो आप अपनी गाड़ी की चाबी से लेकर के आप कुछ भी दे दीजिए, बच्चा क्या करना, बच्चों को तो कुछ भी दे दीजिए, आप मोबाइल दे दो, उसका खिलौना बना देंगे, फेंक देंगे, उसको उठा करके बचा के रखिए अपने मोबाइल वगैरह। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ क्वालिटी बुक्स, मतलब कमी है जी, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जो लैक है वो कमी है किसकी, क्वालिटी बुक्स की। लेवल जो है बुक्स का वो यहाँ दंड कहते हैं हिंदी में, जो मापदंड है, जो एक लेवल है कि एक किताब के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। मतलब जिसने भी PhD कर ली उसको कंपलसरीली 6 महीने के अंदर अंदर किताब लिखनी है, उसने एक कंटेंट यहाँ से कॉपी किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट का आप लोगों को पता है ट्रेंड चल रहा है, और लोग अपनी रिसर्च कर करके लिखना बहुत ही कम लोग कोशिश करते हैं, और जो लोग वाकई में करते हैं फिर वो लोग पब्लिश भी होते हैं, फिर वो लोग उनको हाई लेवल पे भी जाती हैं चीज़ें, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोग लेवल की बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी है जो बुक्स की उसकी कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंक्लूड्स अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, और इसके अंदर जो ये मेथड चल रहा है ये टोटली टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। टीचर जैसा चाहे, जो लेसन चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे पढ़ा सकता है। कोई पैराग्राफ स्किप करवाना है वो करवा सकता है, नहीं बेटे ये चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा। कहते हैं टीचर्स के बेटा नहीं ये चैप्टर काम का नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। अरे गाइस अगर लेस इंपॉर्टेंट है तो किताब में क्यों इंक्लूड कर रखा है, क्यों उसको करिकुलम में, क्यों उसको सिलेबस में डाला हुआ है? कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता होगा बच्चे के लिए। आप कह रहे हो कि नहीं बेटे आप अगली क्लास में, वो कभी चीज़ ऐसी होती नहीं है। तो इंक्लूड ये हो गया है बाउंडेड नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि जो किताबों में जो नॉलेज होती है, जितनी नॉलेज लिखी हुई है, लोग उसी को बाउंड कर लेते हैं। एक टीचर को मैं अच्छा टीचर नहीं मानता हूँ कि अगर वो केवल जितना किताबी ज्ञान है वही दे पाता है। किताबों से बाहर भी चीज़ों को निकालने वाला होना चाहिए टीचर, किताबों से बाहर भी लेसन को समझाने वाला होना चाहिए। तो ये वाली जो अप्रोच है वो मोस्टली डिपेंड करती है, हालांकि जो किताब में जितना लिखा है उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। टीचर कोशिश यही करता है कि जितना किताब में लिखा है पहले वो कवर कर लिया जाए और बाद में उसको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। तो इस बाउंडेड नॉलेज को टीचर बाहर निकाल सकता है, मतलब जो किताब में जितना चैप्टर में लिखा है, जो शब्द लिखे हुए किताब में प्रिंट हुआ है, उससे कहीं बाहर जाकर के टीचिंग करनी चाहिए। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, स्टोरी टेलिंग मेथड और हम लोगों ने देखा आज टेक्स्ट बुक मेथड। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि जो आपकी किताबें हैं उनको समझने का मतलब है कि जो आपकी किताबें हैं जिनसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारी किताबों से छाँट के सिलेक्टेड अप्रोच उठा करके मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं मानता हूँ जो हमारे जो असली दोस्त हैं, जो सच्चे साथी हैं, बेस्ट कंपेनियन, वो हमारी बुक्स हैं। मेरा लेक्चर था आज का वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डेडिकेटेड था, हाईली डेडिकेटेड टुवर्ड्स बुक्स। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जीवन में अच्छे अच्छे काम कीजिए और मेहनत से आगे आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पसंद आई होगा तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।